बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तवा हर घर में मौजूद होता है। आज आपने एक तवे के ऊपर थोड़ा सा नमक रखकर ये अमल कर लेना है। 2 मिनट के अंदर आप लोग अपनी आंखों से करिश्मा देख लोगे। दौलत आ जाएगी, रिस्क की तंगी खत्म हो जाएगी, बरकत आ जाएगी। कोई नजरे बद का शिकार हो चुका हो, उससे भी निजात मिल जाएगी। आज का ये तवे और नमक का ऐसा अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको कर लेने से हर चीज आपके कदमों में होगी। जिस चीज के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। हो सकता है मेरे बहुत से भाई, मेरी बहनें इस बात पर यकीन ना कर रहे हों, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इस अमल में कितनी ताकत रखी गई है। आज का ये अमल आप लोगों ने नमक के हवाले से करना है। नमक हर घर में मौजूद होता है। नमक एक ऐसी अल्लाह पाक की नेमत है जिसके बगैर खानों का जायका भी नहीं रहता। आप जितने मर्जी अच्छे खाने बना लें, जितने मर्जी महंगे से महंगे खाने बना लें, जब तक उसमें नमक मौजूद नहीं होगा, नमक की कमी होगी, आपको उन खानों का बिल्कुल भी जायका नहीं आएगा। इससे पहले भी मैं बहुत से अमाल नमक के हवाले से आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज जिस अमल को मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये बहुत ही खास अमल है। रिस्क में कमी हो, रिस्क में रुकावटें हो, रिस्क में बंदिशें हो, वो सारी की सारी खुल जाएंगी। जो लोग कहते हैं हमारे रिस्क में बरकत नहीं आ रही, उनके रिस्क में बरकत आना शुरू हो जाएगी। घर से हर बीमारी से निजात मिल जाएगी। जैसी भी बीमारी हो, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, हर बीमारी से निजात मिल जाएगी। इस अमल का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है नजरे बद से निजात। दोस्तों, अगर आप लोगों को कामयाबी मिलना शुरू हो जाए, आपके पास दौलत आना शुरू हो जाए, आपका कारोबार चमक जाए, आपके कारोबार में तरक्की होना शुरू हो जाए, लेकिन अगर आप नजरे बद का शिकार हो गए, आप नजरों में आ गए, तो आपका कारोबार भी ठप हो जाएगा। आपके रिस्क दौलत में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ना करे आप किसी बीमारी में भी मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि नजरे बद बहुत बुरी चीज है। नजरे बद से हमेशा हमेशा के लिए बचते रहना चाहिए। जितना हो सके अपनी कामयाबी पर पर्दे पड़े रहने देने चाहिए, अपनी कामयाबी को राज में रहने देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, हमारे जो अपने होते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये दिनों के अंदर क्यों कामयाब हो रहा है, इसके पास क्यों इतनी दौलत, इतना पैसा आना शुरू हो चुका है। जब वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो इंसान नजरे बद का शिकार होना शुरू हो जाता है। इस अमल को करने के बाद हर तरह की बंदिश टूट जाएगी। जिसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता भी हो जाएगा। जिस चीज को हाथ लगाओ आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। जिस चीज के बारे में ख्वाहिश रखते हो कि ये मुझे मिल जाए, वो आपको मिल जाएगी। यूं कह लें कि ये अमल बहुत ही ज्यादा खास है। इस अमल को करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 चीजें आपको चाहिए होंगी। एक तवा चाहिए जो कि हर घर में मौजूद होता है, जिस पर रोटी पकाई जाती है, और थोड़ा सा सफेद नमक चाहिए जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, वो भी हर घर में पड़ा होता है। ये दोनों चीजें आप लोगों ने लेनी हैं। पहले नंबर पर तवा लेना है और उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। अक्सर घरों में तवा जो होता है रोटी पकाने के बाद साफ नहीं किया जाता, हफ्ते हफ्ते बाद उसको साफ नहीं किया जाता। हमेशा याद रखें कि तवे को रोजाना धोकर फिर रोटी पकाया करें। घर में इतनी बरकत आ जाएगी, रिस्क में इतनी बरकत आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तवे को आप लोगों ने धो लेना है। धोने के बाद अब आपने क्या करना है, तवे के पास बैठ जाएं और अपनी मुट्ठी में थोड़ा सा नमक ले लें। आप अपनी मुट्ठी में नमक रखकर भी ये अमल पढ़ सकते हैं, तवे के ऊपर नमक को रखकर भी ये अमल पढ़ सकते हैं, जैसे चाहे आप कर सकते हैं। फर्ज कर लें कि आपने तवे के ऊपर मुट्ठी भरकर नमक रख दिया। अब आप क्या करें, सबसे पहले पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उसके बाद फिर सूरा मुबारका है कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। एक दफा ये अमल पढ़कर उस नमक के ऊपर फूंक मार दें। फिर दूसरी दफा पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, और उसके बाद सूरा नास पढ़नी है। दूसरी दफा पढ़कर फिर 2 फूंके मार दें। उसके बाद फिर तीसरी दफा जब पढ़ें
तो 3 फूंके मार दें। याद रखें, नमक आपने तवे के ऊपर रखा हुआ हो, 3 मरतबा ये अमल पढ़कर 3 फूंके मार देनी है। उसके बाद आपने चूल्हे को जला देना है, यानी तवे के नीचे आग जला देनी है। दोस्तों, आग को थोड़ा सा तेज रखें और 2 मिनट के अंदर अंदर देखें, ज्यादा देर नहीं करनी। अगर तो 2 मिनट के अंदर अंदर नमक का रंग काला होना शुरू हो जाए और अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाए तो समझ लें कि आप नजर बद का शिकार हैं, आप पर किसी ने कुछ करवाया होगा, आप लोगों की नजरों में आ चुके हैं, जिसकी वजह से आपका कारोबार बंद है, आपके रिस्क में कमी है, आपका रिश्ता नहीं हो रहा, आप जिस काम में हाथ डालते हैं वो पूरा नहीं होता, उसमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। यानी इन सारी चीजों का जवाब आपको मिल जाएगा। अगर तो नमक का रंग फौरन काला होना शुरू हो जाए और उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाए, तो जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे होंगे, मिसाल के तौर पर आपका किसी अच्छी जगह पर रिश्ता नहीं हो रहा, आपने ये अमल किया, नमक का रंग काला हुआ और स्मेल आना शुरू हुई, तो समझें उसमें रुकावटें हैं। अगर रिस्क में कमी है, मुलाजमत नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं मिल रही, तो समझ लें रुकावटें हैं, बंदिशें हैं। और अगर आग जलाने के बाद नमक का रंग वैसे का वैसा ही रहे, स्मेल भी ना आ रही हो, तो समझ लें कि आप पर किसी किस्म की बंदिश नहीं, किसी किस्म की रुकावट नहीं है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि वो जो नमक हो, अगर तो कोई रुकावट नजर ना आए, कोई बंदिश नजर ना आए, वो नमक आप लोगों ने थोड़ा सा खुद खा लेना है और थोड़ा थोड़ा अपने घर वालों को खिला देना है। और अगर बंदिश नजर आ जाए, रुकावट नजर आ जाए, नमक का रंग काला होना शुरू हो जाए, फिर वो आपने नमक नहीं खाना, बल्कि वो नमक उठाकर घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा करके रख देना है। बस ये इतना सा आपने अमल कर लेना है और कोशिश करें जितना हो सके ये जो अमल मैंने आपको बताया इसको चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जो मेरे भाई मेरी बहनें ये सोच रही होंगी कि अब इसका हल क्या है, तो इसका हल यही है कि अगर नमक का रंग बदल जाए, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाए, तो फिर आपने चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा नमक रखकर घर के चारों कोनों में इस अमल को पढ़ना शुरू कर देना है, इसकी पढ़ाई शुरू कर देनी है। आप देखेंगे कुछ ही दिन के अंदर अंदर सारी की सारी बंदिशें टूट जाएंगी, सारी की सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। चाहे आप दोबारा फिर से ये अमल करके देख लेना। मेरे वो तमाम भाई और बहनें जो चाहती हैं कि उनको कामयाबी मिल जाए, जिस काम में हाथ डालें उसमें कामयाबी मिल जाए, तो आज का ये अमल करके देख लें। अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।